हाय एवरीवन, स्वागत आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी सो हैप्पी। आप बहुत ही सकुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आज जो है इंग्लिश स्पोकन का एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है वर्ब टू डू। क्योंकि आपको पता है ये विपिन सर जो है स्पोकन इंग्लिश का न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने क्या किया, ग्रामर मतलब स्पोकन इंग्लिश का जो बेसिक जो क्लास होता है, बेसिक जो ग्रामर जो रूल होता है, मैं उस चीज़ को पहले कंप्लीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपर लेवल का जो क्लास होता है उसे मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो बच्चों, आपसे उम्मीद करते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे मेरा जो एकदम जो बेसिक जो क्लास मैंने जो स्टार्ट किया, जो मतलब जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 स्पोकन इस टाइप से मैं सारा नाम मतलब नेम लिख रखा हूँ, उसे कंप्लीट देखें और अपने कॉपी में नोट करें, उसे याद करें। क्योंकि आपको 20 क्लास के बाद मतलब टोटल 20 क्लास कंप्लीट कराने के बाद आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब मेरा इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो बेसिक मतलब एक स्पोकन इंग्लिश जो बेसिक जो नॉलेज जो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं भी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ, मतलब नॉर्मली इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ, ऐसा फील होगा। वही 30 से 40 डेज में आप भी 50 से 60% इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने क्लास किया उसे ज़रूर देख लें और अभी जो मैं क्लास करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक। तो बच्चों, जैसे कि आज का टॉपिक है वर्ब टू डू। वर्ब टू डू क्या होता है? देन नो प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी सिंपल। Then let's start. It is a word that expresses doing anything. तो verb to do क्या होता है? तो it is a word that expresses doing anything. Then that means verb to do एक ऐसा वर्ड होता है जिससे कुछ करने का बोध हो, जिससे कुछ करने का बोध होता है, उसे verb to do कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। वॉश का मतलब क्या होता है? धोना। मुंह मतलब क्या होता है? हटाना। देन इट इज इसी तरह मोर एग्जाम्पल्स जो कि वर्ब टू डू कहलाता है। मतलब टू डू क्या? जिसमें एक्शन का बोध हो, एक्शन हो, कुछ करने को हो। क्योंकि विदाउट एक्शन तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, स्पीक बोला कि इंग्लिश क्या होता है? स्पीक। तो क्या है? वर्ब टू डू है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर वर्ब टू डू क्या होता है, ठीक। जिसमें कुछ करने का बोध उसे वर्ब टू डू कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत है नहीं। बट अब कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसे भी आप देखें, समझें, पहले इसे नोट कर लें। मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी लिख लिए होंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कंप्लीट एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कंप्लीट एग्जाम्पल का देने का मतलब है पूरा टेंस। जैसे कि बोलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, सीता पढ़ती थी स्कूल जाती है, मैं खा चुका हूँ, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका है, मैं मैं विद्यालय जाऊँगा, है ना। आप विद्यालय जा चुके हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने की स्टाइल बहुत अच्छा है। तो ये सब जो होता है वर्ब टू डू के अकॉर्डिंग बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है? वर्ब टू डू अकॉर्डिंग बनता है। तो बच्चों, कुछ बेसिक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ठीक। यदि आप चाहते हैं कि इसका कंप्लीट क्लास करवाइए सर, तो कमेंट करें, क्योंकि मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही कमेंट आना स्टार्ट होगा, तो इससे पहले मैंने वर्ब टू बी, टू हैव बताया हूँ, सभी का मैंने बेसिक ही पढ़ाया हूँ। कंप्लीट क्लास मैंने नहीं किया, उसका बेसिक नॉलेज दिया हूँ। यदि आप चाहते हैं उसे कंप्लीट कर दीजिए सर, तो कमेंट करें, मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि बच्चों, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे बोलते हैं आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये टेंस से रिलेटेड है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक। तो पढ़ते हैं, तो आपकी इंग्लिश क्या होता है? यू पढ़ते हैं। पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है? पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है? रीड। तो क्या देंगे? यू रीड, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल ले, सीता घर जाती है, सीता घर जाती है।
तो सीता, ठीक, घर जाती है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सीता जाना, शी गोज टू होम। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, वह घर जाता है, ठीक, तो वह इंग्लिश क्या होता है, ही जाना का गोज, कहाँ जाता है, घर, तो टू होम। क्योंकि बच्चों किसी जगह के नज़दीक जाएंगे तो टू का इस्तेमाल करेंगे, और किसी जगह से हम दूर जाएंगे तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कभी एग्जाम्पल एक दे देते हैं, मैं घर से आता हूं, ठीक, तो मैं घर से आता हूं, तो मैं की इंग्लिश होता है आई। बच्चों मैंने सेंटेंस की बनावट मैंने बतलाया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमेशा पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इससे पहले मैंने सेंटेंस का कंप्लीट क्लास करवाया हूं, सेंटेंस का बनावट क्या होता है उसे आप जरूर देखें, बड़ा इजी वे से मैंने बतलाया हूं, ठीक। तो बच्चों जैसे है कि मैं घर जाता हूं, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, अब क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, आना, है ना, एक्शन इसमें आ रहा है, तो आई कम, ठीक। अब दोनों कहाँ से आते हैं बउआ, घर से आते हैं, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम घर, घर के इंग्लिश क्या होता है, हाउस, ठीक। जैसे बोलते हैं आप कैसे पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये WH फॉर्म हो गया, तो इसका भी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, पहले WH वर्ड, वर्ब, सब्जेक्ट, अदर वर्ड। पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, WH वर्ड, ठीक। तो कैसे, इसमें क्या है WH वर्ड, कैसे, तो कैसे की इंग्लिश क्या होता है, हाउ, ठीक। उसके बाद अब रही बात, चूंकि टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें इंट्रोगेटिव जैसे ही बनाते हैं डू और डज का इस्तेमाल होता है, डू और डज, मतलब डू या तो डज, ठीक है। जब मैं ये टेंस पढ़ाऊंगा ना, वहाँ मैं ये कंप्लीट करवाऊंगा, कहाँ डू का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो डज का इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, ही सी इट नेम का साथ डज का, और बाकी जो बच जाता है सब उसके साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यहाँ आप है तो इसके साथ आएगा डू, ठीक। अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू, हाउ डू यू, ठीक। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, ठीक। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आप कैसे पढ़ाते हैं, तो हाउ डू यू टीच। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे वर्ब टू डू क्या होता है। बच्चों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी ढंग का बेसिक स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कराने के बाद एक अपर जो क्लास होता है वो भी कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे रीडिंग स्किल है या राइटिंग स्किल है, पैराग्राफ है, कम्युनिकेशन है, वो भी मैं बारीकी से कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि समझिए एटलीस्ट 1 मंथ बाद, ठीक। क्योंकि ये जो 1 मंथ है एकदम ग्रामेटिकली जो बेसिक है स्पोकन इंग्लिश में उसे ही कंप्लीट करूंगा। इसमें जैसे है टेंस हो गया, टेंस भी कंप्लीट करवाऊंगा, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, तो इस सारे टॉपिक को जो यूज है ज़्यादातर, जैसे मॉडल्स हो गया, उसे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल पर बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू।